हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं विलास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक निबंध को, और ये निबंध होगा विज्ञान और तब प्रौद्योगिकी पर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आप सभी के लिए। आप इसको जो तैयार करिए, एसएससी के सभी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए तैयार कर सकते हो आप, और अदर एग्जाम्स के लिए भी तैयार कर सकते हो। इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सारे जितने भी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं उनको प्रिपेयर कर लोगे। साथ ही साथ जितने इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं उनको भी देख सकते हो, उनकी भी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएंगी। ठीक है, आप यहाँ से ले सकते हो इन बुक्स को। 60+ टॉपिक्स आप यहाँ से कवर कर सकते हो, और विद इन वर्ल्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे, और 60+ टॉपिक्स आप यहाँ से कवर कर ही लोगे। ऐसे और लेटर आपको दोनों ही सिंगल बुक में मिल जाएगा। ठीक है, और लोएस्ट कॉस्ट में बुक मिलेगी आपको, 30% एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है फ्रेंड्स, तो यहाँ से आप जाके इनको ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इंट्रोडक्शन से बेसिकली हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, कैसे इस टॉपिक को आप एक्सप्लेन करोगे इस चीज़ को देख लेते हैं। ठीक है, तो शुरुआत कैसे करनी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम अपनी अलार्म घड़ियों के बजने से सुबह उठने से लेकर और रात को लाइट बंद करके सोने तक, ये सभी विज्ञान तकनीकी के परिणाम हैं। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है, या ये एक तरह से हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। क्योंकि सुबह उठने के लिए हम अलार्म घड़ियों का यूज़ करते हैं, और रात को जब सोते हैं तो लाइट बंद करके सोते हैं। तो हर तरह का जो भी हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, उन सभी में कहीं ना कहीं विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल ज़रूर होता है। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें, जितनी भी एक्टिविटीज़ आज के टाइम पर हो रही हैं, उन सभी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग हो रहा है। राइट, तो यहाँ पे आप इस तरह से शुरुआत कर सकते हो। यहाँ पर आप इम्पोर्टेंस बता सकते हो कि प्रौद्योगिकी की क्या उपयोगिता है, क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, हर दिन कई तकनीकें आ रही हैं जो मानव जीवन को आसान और अधिक आरामदायक बना रही हैं। ठीक है, यानी हर दिन जो है नई नई तकनीकें आती हैं, नई नई टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, जिसकी वजह से मानव जीवन जो है और आसान और आरामदायक बन चुका है। ठीक है, इस प्रकार हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के युग में रहते हैं। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम सभी जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के युग में हैं, इसी एरा में रह रहे हैं। ठीक है, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने हमें आधुनिक सभ्यता की स्थापना करने के काबिल बनाया है। ठीक है, यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की वजह से ही जिस आधुनिक सभ्यता में हम रह रहे हैं उसके काबिल तभी बन पाए, क्योंकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इसमें एक बड़ा योगदान है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हो उस टॉपिक की, इस तरह से लिख सकते हो उसके बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया होगा। आगे मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। यह विकास हमारे दैनिक जीवन के लगभग हर पहलू में बहुत योगदान देता है। ठीक है, मतलब जैसे धीरे धीरे विकास हो रहा है, जो विकास तेजी से टेक्नोलॉजी और साइंस क्षेत्र में हो रहा है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जैसे जैसे विकास हो रहा है, ये हमारे दैनिक जीवन यानी डेली लाइफ में भी काफ़ी तेजी से इसका योगदान बढ़ता जा रहा है। राइट, इसलिए लोगों को इन परिणामों का आनंद लेने का मौका मिलता है। ठीक है, यानी कि जो इसके रिजल्ट्स होते हैं, जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी की वजह से जो रिजल्ट्स आते हैं, उससे जो है हमारी लाइफ और भी ज़्यादा प्लेजरेबल बन जाती है और भी आनंदमय बन जाती है। ठीक है, जो हमारे जीवन को अधिक आरामदायक बनाती है। ठीक है, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास होगा वैसे वैसे जो लाइफ है वो और भी ज़्यादा कंफर्टेबल होती जाएगी। राइट, तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पैरा की ओर। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने मनुष्य को हमारे ग्रह से आगे देखने में सक्षम बनाया। ठीक है, यानी कि हम अपने ग्रहों से आगे बढ़ के दूसरी चीज़ों को भी देख सकते हैं। ठीक है, नए ग्रहों की खोज और अंतरिक्ष में उपग्रहों की स्थापना विज्ञान और प्रौद्योगिकी की वजह से है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की वजह से न केवल हम अपने ग्रहों से आगे देख सके, हमने नए नए ग्रहों की खोज की और अंतरिक्ष में नए जो उपग्रह हैं उनकी भी स्थापना की। ठीक है फ्रेंड्स, और ये सब किसकी वजह से हो सका, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की वजह से ही हो सका है। राइट, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने चिकित्सा और कृषि क्षेत्र पर भी काफ़ी प्रभाव डाला है। अब आप यहाँ पर बता सकते हो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का बेसिकली चिकित्सा और कृषि क्षेत्र पर क्या इम्पैक्ट रहा, क्या प्रभाव रहा। ठीक है, तो यहाँ पर आप बताओगे इसके बारे में।
बीमारियों के लिए खोजे जा रहे विभिन्न उपचारों ने विज्ञान के माध्यम से लाखों लोगों की जान बचाई है। ठीक है, यानी एक तरह से जो तकनीक है, विज्ञान है, इसके द्वारा जो अलग अलग बीमारियों के लिए जो इलाज खोजे गए, उसकी वजह से लाखों लोग की जान बच सकी, लाखों लोग जो हैं उनको बचाया जा सका। राइट। इसके अलावा प्रौद्योगिकी ने किसानों को बड़े पैमाने पर लाभान्वित करने वाली विभिन्न फसलों के उत्पादन को बढ़ाया है। ठीक है, यानी एक तरह से किसानों की फसलों को बढ़ाने में भी प्रौद्योगिकी का एक बड़ा योगदान है। ठीक है, जिससे जो है जो किसान हैं वो भी लाभान्वित हुए हैं, उनको भी एक तरह से कहीं ना कहीं प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप बता सकते हो कि जो प्रौद्योगिकी है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, इसका इम्पैक्ट किसी एक क्षेत्र में नहीं है बल्कि सभी क्षेत्रों में है। ठीक है, इसके बाद आगे मूव करते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने गणित, खगोल भौतिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों को आगे बढ़ाने में सहायता की है। फिर से आप यही बात बता सकते हो कि यहाँ पर ये कुछ स्पेसिफिक क्षेत्रों में नहीं, सभी क्षेत्रों में, चाहे गणित हो यानी मैथमेटिक्स हो, खगोल भौतिकी हो, या फिर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी हो, परमाणु ऊर्जा हो, या कोई भी बेसिकली क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में जो है बेसिकली इन क्षेत्रों को आगे बढ़ाने में जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एक बड़ा महत्व है। एक तरह से इन्होंने जो है सहायता की है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मदद से इनको सहायता मिली इस क्षेत्रों को। ठीक है, इन विकासों के कुछ बेहतरीन उदाहरण रेलवे प्रणाली, स्मार्टफोन और मेट्रो प्रणाली है। ठीक है, इनके उदाहरण दे सकते हो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की वजह से जो है जो रेलवे प्रणाली विकसित हो सकी, स्मार्टफोन और मेट्रो प्रणाली ये सभी विकसित हो पाई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको एक्सप्लेन कर लोगे। ये फ्रेंड्स इस तरह से इसको आप लिख सकते हो। आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं हम लोग कंक्लूजन की ओर। गाँव को अब शहरों की तरह विकसित किया जा रहा है और इस तरह अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में विकास हुआ है। ठीक है, यानी तेजी से गाँव को भी शहरों में डेवलप किया जा रहा है, शहरों की तरह डेवलप किया जा रहा है, और जो देश की अर्थव्यवस्था है उसमें भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें तेजी से विकास हो रहा है, जिनमें अभी तक पहले विकास नहीं हो रहा था। ठीक है, सरकार द्वारा बनाई गई विभिन्न नीतियों ने पूरे देश में आत्मनिर्भरता और सतत विकास पर जोर दिया है। ठीक है, आप यहाँ पर बता सकते हो सरकार ने जो नीतियाँ बनाई हैं उसके द्वारा जो है आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया, साथ ही साथ सतत विकास पर भी जोर दिया गया है। ठीक है, ताकि हमारा देश जो है वो आगे बढ़ सके। राइट। आधुनिक दुनिया में एक देश दूसरे देशों से मजबूत, शक्तिशाली और अच्छी तरह से विकसित होने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए आविष्कार आवश्यक हैं। ठीक है, आप यहाँ पर बता सकते हो कि जो करेंट हमारी जो बेसिकली यहाँ पर जिस एरा में हम रह रहे हैं, आधुनिक दुनिया में जो हम रह रहे हैं, इसमें तेजी से मजबूत बनने के लिए, शक्तिशाली और अच्छी तरह से विकसित होने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए आविष्कार करने की जरूरत है, आवश्यकता है। ठीक है, इस प्रतिस्पर्धी समाज में हमें जीवन में आगे बढ़ने और सफल होने के लिए अधिक तकनीकों की आवश्यकता होगी या फिर आवश्यकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कंक्लूड कर सकते हो, इसको एंड कर सकते हो इस टॉपिक को। ठीक है, फिर आपको समझ आ गया होगा इसको कैसे इस टॉपिक को लिखना है, कैसे शुरुआत करोगे, कैसे इसको एंड करोगे। राइट, तो इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी प्रिपेयर कर सकते हो। और आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा आप सभी को। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सभी शेयर करिएगा अपने सभी फ्रेंड्स में, और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन के थ्रू कमेंट करके सजेशन भी दे सकते हो, और आप मुझे अनअकैडमी पे ही फॉलो कर सकते हो और मेरे कोर्सेज को देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।